थी शरण गोपीनाथ कांबले। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के छोटे से गांव तडवले में जन्मा एक बच्चा जिसे अपने भविष्य का अंदाजा तब भी नहीं था जब वह मां के साथ सब्जी बेचता था या पिता के साथ खेतों में मजदूरी करता था। उसके पास खेलने के लिए खिलौने नहीं थे, स्कूल के बाद खाली वक्त नहीं था और सोने से पहले सपने देखने का समय भी नहीं। लेकिन जब आंखें बंद करता तो एक तस्वीर उभरती थी, एक वर्दी, एक देश और उसमें खड़ा हुआ खुद। अगर आपको ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शरण का बचपन उस चुप्पी में बीता जो अभावों में पनपती है। उनका परिवार बीपीएल श्रेणी में था, जीवन की मूलभूत जरूरतें भी संघर्ष से मिलती थीं, लेकिन उनके माता पिता ने कभी शिकायत नहीं की। मां सुदामती कांबले सब्जी बेचती थी और अक्सर थके हुए स्वर में कहती, शरण तू पढ़, हम तुझे पीछे नहीं खींचेंगे। शरण पढ़ते और बहुत पढ़ते। वे गांव के स्कूल में पढ़ते थे, जहां ब्लैक बोर्ड से ज्यादा धूल उड़ती थी और किताबों से ज्यादा खड़खड़ाती खिड़कियों की आवाज आती थी। मगर उनके मन में एक मौन शांति थी, एक जिद थी कि वे इस गांव की सीमा से आगे जाएंगे। 11वीं और 12वीं की पढ़ाई के लिए उन्हें 12 किलोमीटर दूर जाना होता। कोई साइकिल नहीं, कोई बस पास नहीं, बस उम्मीद थी। कभी बस की छत पर बैठकर सफर करते, कभी पैदल चलते, लेकिन स्कूल जाना बंद नहीं किया। गांव के लड़के उन्हें देखकर कहते, इतना पढ़ के क्या करेगा, काम तो खेतों में ही करना है। शरण बस मुस्कुरा देते। उनके मन में जो दृश्य था वह बाकी किसी को दिखता नहीं था। शिक्षा ही उनका शस्त्र था। बीटेक के लिए उन्हें वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सांगली में दाखिला मिला। उस दिन मां ने पहली बार मिठाई नहीं खरीदी, बल्कि खुद बनाई, क्योंकि मिठाई खरीदने के पैसे नहीं थे। शरण वहां भी अव्वल रहे, लेकिन उनकी दृष्टि किसी बड़ी चीज पर थी। उन्होंने भारत के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान आईएससी बेंगलुरु से एमटेक किया। आईएससी में रहना उनके लिए किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश जैसा था। यहाँ सब कुछ था, सुविधाएं, संसाधन, सम्मान, लेकिन फिर भी कुछ अधूरा था। तब उन्होंने एक 20 लाख सालाना की नौकरी ठुकरा दी। सब चौंक गए। गांव में कहा गया, पगला गया है लड़का। लेकिन शरण जानता था कि उनका सपना नौकरी नहीं, सेवा था। वर्दी में देश सेवा, आम आदमी की रक्षा, ये उनका जुनून बन चुका था। यहीं दिल्ली की गलियों में पढ़ाई करते हुए उनकी मुलाकात सायली से हुई। सायली शिंदे। वह खुद भी यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। दोनों ने दोस्ती की और धीरे धीरे एक दूसरे के जीवन में वह खाली जगह भर दी जो संघर्ष अक्सर बना देता है। दोनों पढ़ते, बहस करते, एक दूसरे को मोटिवेट करते। सायली शांत थी, व्यावहारिक थी, शरण उग्र था, भावुक था, लेकिन दोनों की दिशा एक थी, भारत माता की सेवा। उन्होंने तय किया कि जब तक मंजिल नहीं मिलती, तब तक प्रेम इंतजार करेगा। और प्रेम ने सचमुच इंतजार किया, पूरे 5 साल। शरण ने पहले कैलिफ में एल इंडिया रैंक 8 हासिल की, फिर डोजिजसी में यूपीएससी सिविल सेवा में एआर फोडो प्राप्त की और अंततः डोजिजसी में उन्होंने एआर 107 के साथ आईएफएस सेवा प्राप्त की। लेकिन उन्होंने चुना आईपीएस क्योंकि उनकी आत्मा पुलिस सेवा में बस चुकी थी। आईपीएस ट्रेनिंग के बाद जब उन्हें राजस्थान कैडर मिला तो शरण को लगा जैसे वे पहली बार वास्तव में जनता से जुड़े हैं। अजमेर, पुष्कर जैसे इलाकों में उन्होंने सेवा दी। एक बार उन्होंने सुबह 4 बजे भेष बदलकर बजरी माफियाओं पर छापा मारा, अकेले, बिना किसी को बताए। ये उनका तरीका था, सीधा एक्शन, बिना शोर के। उनकी वर्दी पहनने की शैली भी खास थी। वे कहते, हर बार जब वर्दी पहनता हूं, मां की आवाज कानों में गूंजती है, तू पढ़, पीछे नहीं हटेंगे। और फिर आया वह दिन जब शरण ने सायली से विवाह किया। न कोई होटल, न कोई कैटरिंग, बस गांव का आंगन, मिट्टी की महक और मां के आंसुओं से भरा आंचल। वे दोनों एक साधारण शादी में बंधे, लेकिन उनका प्रेम असाधारण था। आज शरण कांबले सांचौर के एएसपी है, एक अधिकारी जो सख्त है लेकिन संवेदनशील, जो गांव के बच्चों को कहता है, मैं तुम जैसा ही था, फर्क बस इतना है कि मैंने सपनों से हार नहीं मानी। उनकी कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, एक युग की है। वह युग जहां गांव के बच्चे चिमनी की रोशनी में पढ़कर भी आईएएस, आईपीएस बन सकते हैं। आज भी जब वे वर्दी पहनते हैं तो उनकी आंखें कभी-कभी उस टूटी खिड़की वाले कमरे में चली जाती हैं जहां मां सब्जी सजाते हुए कहती थी, "पर हम पीछे नहीं हटेंगे।" और सच में उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब